चलिए आगे बढ़ते हैं। कंकड़ में हमने लगभग चीज़ें पूरी कर ली हैं। आज की क्लास में कंकड़ खत्म हो जाएगा। ठीक है। कंकड़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर एग्जाम में सवाल भी आते हैं। वो रूल कौन सा है भाई? नंबरिंग आप देख लेना भाई, जो भी नंबर है अगला। वो रूल है यदि हु, विच तथा दैट, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन हो गए हैं ना भाई। हु, विच तथा दैट के तुरंत बाद यदि वर्ब लिखी हो तो यह वर्ब इनके ठीक पहले लिखे शब्द के अनुसार आएगी। यदि हु, विच और दैट इनके तुरंत बाद वर्ब लिखी है तो यह जो वर्ब होगी वो इनके तुरंत पहले लिखे शब्द के अनुसार होगी। जैसे भाई ध्यान दीजिए, वन हु वर्क और वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। वन हु वर्क्स और वर्क हार्ड विल सक्सीड। ठीक है भाई। अब आप देखिए, हु के तुरंत बाद क्या रही वर्ब, मैं कह रहा हूं भाई इनके तुरंत बाद वर्ब आनी चाहिए। हो सकता है कि हु के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाए। ये मत सोचना कि हु सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। आपको केवल ये देखना है कि यदि इनके तुरंत बाद वर्ब है और कोई शब्द नहीं होना चाहिए, तुरंत बाद यदि वर्ब है तो ये वर्ब, ये रिलेटिव प्रोनाउन है भाई। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है आया है? ये वन के लिए। और वन सिंगुलर है कि प्लूरल? वन सिंगुलर है तो हु भी सिंगुलर है, और हु सिंगुलर है तो वर्क के लिए क्या लिखेंगे? वर्क्स। क्या लिखेंगे भाई? वर्क्स। तो वन हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। समझ में आ रही है बात? ऑल दैट ग्लिटर is not gold. All that glitter is not gold. आपको देखना है कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ से यहाँ तक गलती है तो 1 नंबर, यहाँ से यहाँ तक गलती है तो 2, और यहाँ से यहाँ तक गलती है तो 3। और यदि सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? नो एरर। समझ में आ रही है बात? तो देखिए, ये दैट के तुरंत बाद क्या रही है? वर्ब। तो ये किसके लिए है? ऑल के लिए। किसके लिए है? ऑल के लिए। अब आपको देखना है कि वाक्य में मिस्टेक है या नहीं। तो निश्चित रूप से क्यों मिस्टेक है भाई? क्योंकि दैट के बाद कैसी वर्ब आ रही है? प्लूरल। इसका मतलब ऑल प्लूरल है, और यदि ऑल प्लूरल है तो इस ऑल के लिए तो इज आ रहा है, ऑल इज नॉट गोल्ड। तो ऑल के लिए ही इज आ रहा है और ऑल के लिए ही ग्लिटर आ रहा है। ऑल के लिए एक जगह प्लूरल वर्ब आ रही है और एक जगह ऑल के लिए सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो ये चीज संभव नहीं है। अब आप देखते हैं कि गलती इसमें है, इसमें है। यहाँ प्लूरल आएगी, यहाँ सिंगुलर आएगी। तो भाई साहब यहाँ सिंगुलर आएगी। क्यों? क्योंकि ऑल सब कुछ जो चमकता है सोना नहीं होता। तो सब कुछ में क्या आएगा? धातुएं आएंगी, और धातु क्या होती है भाई? अनकाउंटेबल। और धातु अनकाउंटेबल होती है तो ऑल भी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसे लेगा भाई? सिंगुलर। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ग्लिटर्स। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। समझ में आ रही है बात? The books which Ijor are on the table
are mine. The books which is और are on the table are mine. अब देखिए which आया, which के तुरंत बाद वर्ब है, तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके पहले लिखे शब्द के अनुसार। क्यों? क्योंकि which तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो नाउन के लिए आया होगा। प्रोनाउन किसके लिए आता है भाई? नाउन के लिए आता है। तो कौन से नाउन के लिए आया है? बुक्स के लिए। अब बुक्स प्लूरल है तो which भी प्लूरल है, और which प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। द बुक्स विच आर ऑन द टेबल आर माइन। आप इसे नोट करिए। फिर चलो मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, बाद में नोट कर लेना। विराट कोहली इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स who is or are, या that लिख देते हैं, that is or are selected for the World Cup. Virat Kohli is one of those players that is or are selected for the World Cup. अब आप सोच करके इसका आंसर भरिए। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ और एक प्रश्न और दे रहा हूँ भाई। यदि आपने नहीं लिखा है तो पॉज कर लो एक बार, ये 3 सेंटेंस नोट कर लो। अब आप इसका आंसर सोचिए। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे भाई? आप बोलेंगे इज। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपने वन देख लिया यहाँ, वन ऑफ, तो वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नहीं भाई, क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि दैट के ठीक पहले क्या लिखा है भाई? प्लेयर्स। और प्लेयर्स सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? तो प्लेयर्स प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब भी कैसे लेगा भाई? प्लूरल। और आप हिंदी बोल रहे देखे तो क्या बोलेंगे? विराट कोहली उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें वर्ल्ड कप टीम के लिए चुना गया है। जिन्हें चुना गया है तो एक से अधिक है ना भाई, और एक जिन्हें मतलब दैट, तो जिन्हें दैट जिन्हें के लिए आ रहा है भाई, और ये प्लूरल है। जिन्हें मतलब किनको चुना गया? एक से अधिक को चुना गया, तो ये प्लूरल के लिए आ रहा है। और अब दिमाग में मतलब इसके पहले क्या लिखा है? प्लेयर्स। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। सचिन तेंदुलकर इज ओनली वन ऑफ those cricketers that has or have got the Bharat Ratna, the Bharat Ratna। अब इसमें आंसर क्या आएगा भाई? हैज। अब आप बोलेंगे दैट पे ठीक पड़े तो क्रिकेटर्स लिखा हुआ है, तो क्रिकेटर्स यदि लिखा हुआ है तो फिर तो हैव आना चाहिए। देखो इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में एक फर्क है क्या, कि यहाँ लिखा है वन और यहाँ लिखा है ओनली वन। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है? विराट कोहली उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिनको वर्ल्ड कप के लिए चुना गया, उनमें से एक है। और यहाँ क्या कहना चाह रहा है? सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको क्या हुआ है? भारत रत्न मिला है। ओनली लगा दिया तो केवल एक ही है, और जब केवल एक ही ऐसा क्रिकेटर है तो वर्ब कैसी आएगी भाई? सिंगुलर ही आएगी। तो आप तो ये ध्यान रखना, वन ऑफ दोज प्लेयर्स आए तो प्लूरल, और इसके पहले यदि ओनली लगा दिया तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आएगी भाई? सिंगुलर। वीडियो पॉज करके नोट कर लो भाई।
आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब प्लूरल आती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब, ऑप्टेटिव कौन सी, जिनमें विश होती है, विश, उन्हें वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। जैसे गॉड ब्लेस या ब्लेसेस हिम, गॉड ब्लेसेस हिम, क्या आएगा भाई, तो आएगा गॉड ब्लेस हिम, नहीं कि ब्लेसेस, क्योंकि यहाँ मे होगा, मे क्या होगा यहाँ पर, ये क्या बनता है भाई, मे गॉड ब्लेस हिम, तो मे लिखते नहीं है क्योंकि हर वाक्य में मे आ रहा है बार बार, तो इसलिए मे को छोड़ देते लिखना ना। तो ये मे यहाँ मॉडल था और मॉडल के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पर ब्लेस का प्रयोग होगा, ब्लेसेस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी लगा सकते हैं यहाँ, गॉड सेव्ड और सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे, क्या आएगा, गॉड सेव द किंग। ठीक है, लिव लॉन्ग द प्रेसिडेंट, अब ये लिव पहले वर्ब आ रही है भाई, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, इसको इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में, है ना। तो यहाँ पर देखो प्रेसिडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन लिव्ड नहीं लिखा, लिव लिखा है, लिव, लिव्ड नहीं, तो लिव लॉन्ग द प्रेसिडेंट। तो ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिनमें विश होती है, ऐसे वाक्यों में वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। कारण है उसका कि इनके पहले मे है, सबके पहले तो लिखा नहीं गया है, मे लिव लॉन्ग द प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, तो ये हुई ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल है, यदि लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, a great deal of, one third of, two fifths of, आदि के बाद, आदि के बाद यदि प्लूरल नाउन आए, प्लूरल नाउन आए तो वर्ब भी प्लूरल आती है। और यदि अनकाउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब सिंगुलर आती है। नोट करिए इसे फटाफट। एक चीज और ध्यान रखना भाई, एग्जाम में एक बार ऐसे सवाल आ गया था, ए लॉट्स ऑफ, देखो ए लिखोगे तो लॉट लिखना पड़ेगा और ए नहीं लिखोगे तो लॉट्स लिखना पड़ेगा। मतलब लॉट्स लिखोगे तो ए नहीं आएगा और यदि ए आएगा तो लॉट ही लिखना पड़ेगा, लॉट्स नहीं। तो एग्जाम में एक बार ऐसे प्रश्न आ गया था, ए लॉट्स ऑफ। ए लॉट्स ऑफ तो गलत है, या तो ए लॉट ऑफ लिखो या केवल लॉट्स ऑफ लिखो। ए भी लगा रहे हो और लॉट्स भी लगा रहे हो, दोनों चीज संभव नहीं है, एक एक ही आती है।
a lot of water has or have been wasted in washing cars. बहुत सारा पानी गाड़ी धोने में वेस्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ वाटर, अब ये वाटर क्या है भाई, अनकाउंटेबल। एक बात ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ भी जोड़ दो वो हमेशा अनकाउंटेबल रहेगी और उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। तो क्या लिखेंगे, ए लॉट ऑफ वाटर हैज बीन वेस्टेड इन वॉशिंग कार्स। 1/3 of these students do or does not complete their homework। 1/3 ऑफ दी स्टूडेंट्स, अब विद्यार्थियों का 1/3 क्या होगा, बहुवचन ही होगा। बहुत सारे विद्यार्थी, उनका 1/3 निकालेंगे तो बहुवचन ही होगा भाई। तो क्या लिखेंगे, 1/3 ऑफ दी स्टूडेंट्स डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। 2/5 ऑफ दिस फील्ड इजोर आर बैरन। बैरन क्या होता है भाई, बंजर। अब देखिए फील्ड मतलब खेत, खेत अनकाउंटेबल होता है, खेत अनकाउंटेबल होता है। अगर काउंटेबल होता भी तो इनके बाद तो प्लूरल आता, फील्ड्स होता। अगर होता तो भी है ही नहीं, पहली बात प्लूरल हो ही नहीं सकता इसका। तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के पहले कुछ भी लगा दो अनकाउंटेबल रहेगा। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। या एक बात और ध्यान देना, यदि आप 1 लिख रहे हो तो आप 3rd लिख सकते हो, 2 लिखोगे तो एस लगाना पड़ेगा। 2/3 नहीं, 2/3। 3/4 क्या बोलेंगे, 3/4। अगर 1/4 बोले तो 1/4, एस नहीं लगाना। 1 आएगा तो एस नहीं लगेगा। इसके अलावा 2, 3, 4 कितने भी आए तो यहाँ एस लगता है हमेशा, ठीक है भाई। plenty of eggs has or have been rotten। rotten मतलब सड़ना। plenty of eggs has or have been rotten। तो eggs क्या है, प्लूरल है, EGGS ही होता है भाई eggs। ये प्लूरल है तो plenty of eggs भी प्लूरल ही होंगे। वर्ब कैसी आएगी, तो आप ध्यान रखेंगे यदि इनमें से कोई भी आया और उसके साथ में यदि नाउन प्लूरल आई तो वर्ब भी प्लूरल, नाउन अनकाउंटेबल आई तो वर्ब सिंगुलर लिखेंगे। इसे ध्यान रखेंगे, इसे फटाफट नोट करिए। चलिए भाई आगे।
आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ ऐसी नाउन्स है भाई जो नेचर में ही प्लूरल होती है, नेचर में मतलब मूल रूप में प्लूरल पाई जाती हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है। ऐसे प्रश्न हम नाउन जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें भी हम इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन जो प्लूरल है केवल उनको लिख रहे हैं हम जो वास्तविक रूप में प्लूरल है, ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल है। जो सिंगुलर है और एस और एस लगने से भी सिंगुलर रहती है, वो चीज़ हम नाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लिखिए पुलिस, पीपल, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, ठीक है, पोल्ट्री, वर्मिन, 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 आदि के बाद वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। आदि के बाद वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है भाई, इनको जरूर आप ध्यान रखेंगे, ये सारे अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। पुलिस आप जानते हैं, पीपल लोग, कैटल मवेशी, कैवलरी घुड़सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना, जेंट्री कुलीन लोग जिनको आर्य भी कहते हैं, पीजेंट्री किसान, पोल्ट्री मुर्गी पालन, वर्मिन कीड़े मकोड़े। ठीक है भाई साहब, जैसे हम कहें द पुलिस हैज और हैव अरेस्टेड द थीफ। तो पुलिस है तो इसके साथ में आप क्या लिखेंगे भाई, हैव, क्योंकि ये कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में क्या लिखेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इनके साथ एस और एस भी नहीं लगाएंगे, है ना। इनके साथ द कैटल इज और आर इन द फील्ड, तो कैटल के साथ में क्या लिखेंगे भाई, आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ध्यान रखेंगे ये सारी नाउन्स प्लूरल हैं और इनके साथ में आने वाली वर्ब भी क्या होती है भाई, प्लूरल ही होती है। फटाफट नोट करिए आप इसे। बस 2 4 5 एग्जाम्पल और बचे हैं, ये चैप्टर पूरा हो गया हमारा, है ना। अगला रूल लिखिए, वैरायटी यदि स्वयं सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर आती है और ए वैरायटी ऑफ प्लस नाउन, ए वैरायटी ऑफ प्लस नाउन के बाद वर्ब कैसी आती है भाई, प्लूरल के बाद वर्ब कैसी आती है भाई, प्लूरल आती है। के बाद वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, वैरायटी इज और आर एग्जाम में आएगा तो यही सेंटेंस आएगा, इज और आर
द स्पाइस ऑफ लाइफ, वैरायटी इज और आर द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी क्या है, विभिन्नता क्या है, जीवन का तड़का। और मैं लिखूं ए वैरायटी ऑफ exhibits was और were shown, a variety of exhibits was और were shown। exhibits मतलब एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, तो ये वो एग्जीबिट्स है ना। तो ए वैरायटी ऑफ प्लस नाउन के साथ में क्या आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे वर शोन। ठीक है, कुछ दो चार एग्जाम्पल और देखते हैं। वन जो सब्जेक्ट होता है वन, उसके साथ में क्या आता है, उसके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है ना, वो तो दिख रहा है आपको वन। वन यदि आएगा, वन प्रोनाउन भी होता है, वन एडजेक्टिव भी होता है भाई ना। तो वन के साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, इफ वन, हमने लिखा भी था एक एग्जाम्पल ऐसा, वॉन्ट्स टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश वन हैज टू वर्क हार्ड। तो आप देख रहे हैं वन के साथ में यहाँ भी वर्ब सिंगुलर है और वन के साथ यहाँ भी वर्ब सिंगुलर ही है। समझ में आ रही है बात। दो चार एग्जाम्पल हम और देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाएगा। थर्टी परसेंट ऑफ these स्टूडेंट्स इज और आर लेजी। तो क्या आएगा, विद्यार्थियों का 30% क्या होगा भाई, विद्यार्थियों का 30% प्लूरल ही होगा। तो वर्ग क्या आएगी भाई, आर। इज नहीं आएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही 90% ऑफ द वर्क इज और आर डन। अब मैंने कहा भाई वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के पहले कुछ भी जोड़ो वो अनकाउंटेबल ही रहेगा, और वर्क कैसी लेगा, सिंगुलर। तो 90% ऑफ द वर्क इज डन। half of the candidates has or have passed the exam। क्या आएगा भाई, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स प्लूरल है तो उनका आधा भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो क्या लिखेंगे, है। The percentage of unsuccessful candidates is 50। अब आधे पास हो गए तो आधे फेल हो गए। तो यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, जी आएगा भाई। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ मूल सब्जेक्ट है वो कौन है भाई, परसेंटेज। मूल सब्जेक्ट कौन है, असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत 50 है, लिखेंगे, है नहीं लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, आधे विद्यार्थी पास हो चुके हैं, आधे विद्यार्थी पास
हो चुके हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हैं लिखेंगे। तो यहाँ वर्ब प्लूरल आएगी, यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ कॉन्कर्ड आपका यहाँ समाप्त हो गया है। आपके पास जो भी XYZ बुक है, आप उनसे कॉन्कर्ड के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे प्रश्न सही होंगे। इसी आशा के साथ कल दोबारा हाजिर होते हैं आपके सामने। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।